चलिए, तो टाइप 2 में हम होमवर्क दिए होंगे, तो टाइप 2 में देख लीजिए, जो भी नहीं बना है उसको पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 6 नंबर खुल जाओ। सिम क्या है? कह रहा है बेदव ने रवि से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्ष के लिए कालावधि तक, जैसे 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम। अरे भाई 2 से ज़्यादा 5 से कम यानी 3 साल बोल रहा है। तो कह रहा है अगले 2 वर्ष तक 8%। देखो कितना सरल लाइन बोला है। अगले 2 वर्ष तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 8% प्रति वर्ष की दर से। अगले 3 वर्ष की काल अवधि, ज़्यादा डिटेल देना कभी कभी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, तो ये ज़्यादा डिटेल में बता दिया, यही आपको हानि कर दिया कि अगले 3 वर्ष की कालावधि उसको विस्तार से समझाया। माना कि जैसे 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से, इसी को हम कहेंगे 3 वर्ष की कालावधि। तो उसके लिए क्या बोला है? 11% प्रति वर्ष की दर से। 3 वर्ष की कालावधि के लिए 11% की दर से, तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से। 5 वर्ष से अधिक होगा उसके लिए। 5 वर्ष से अधिक ये निश्चित राशि नहीं है ना, लेकिन रुक जाओ, टोटल कितने वर्ष बोला है? 8 वर्ष। तो 8 वर्ष का मतलब 2 और 3 5, तो अगला जो भी होगा वो समय कितने साल के लिए होगा? 3 वर्ष के लिए। यानी 5 साल बाद जो भी समय बचा उसके बाद वाले समय में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 14% रहेगा। यानी 3 2 5 3 8, अगले 3 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 14% की दर से रहेगा। ऐसा तो क्वेश्चन बोला है। तो अब बताइए कि क्या रह गया इस क्वेश्चन में। अंत में ब्याज के रूप में इतना प्राप्त किया। आप लोग कैसे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बनाते, हमको समझ में नहीं आता है। 1920 रुपया ये ब्याज है, और हम लोग यहाँ देख लेते हैं 8% की दर से 2 साल का ब्याज हो जाएगा 16, 11% की दर से 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 33, और 14% की दर से 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 42। तो कुल ब्याज कितना हो रहा है? 2 3 5 6 11, 5 3 8 और 1 9। यानी कुल ब्याज का तुलना ब्याज से जो पूछेगा उसका गुना। पूछ रहा है कि बेदव ने कितनी राशि कर्ज ली थी, तो उधार ली गई धनराशि पूछ रहा है, यानी कैसे गुना? 100 से। तो ध्यान दीजिए, ये तो पूरी कटना चाहिए 12 9 78 से 12 बार में, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 12,000। बताइए कितना सरल क्वेश्चन था। चलिए, लगता है को 7 नंबर पूछ रहे हैं कोई, समझ में आया ना? चलिए अब 7 नंबर। 7 नंबर क्या है भाई? एक व्यक्ति किसी राशि को कर्ज पर लगाता है, 3 वर्ष के लिए दर 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, उसके बाद के समय के लिए 4%। यदि वर्षों के बाद, हाँ कुछ मिस्टेक है यहाँ, टाइम को छोड़ दिया है। यदि इतना वर्षों के बाद, क्या बोला जाए? अब क्या करें, क्या ये सब छोटा छोटा चीज़ के लिए देखना। कौन सा टाइप 2 चल रहा है ना? SI टाइप 2, सिंपल इंटरेस्ट टाइप 1 टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 7, 4 5 6 7। यदि 13 वर्षों के बाद, यहाँ पे कितना है? 13, अब तो बन जाएगा ना। यदि 13 वर्षों के बाद कुल 2160 रुपया का ब्याज मिले, हो जाएगा ना? हाँ, तो 3 वर्ष के लिए 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो 4 और 3 7। तो अगला ये है कै साल के लिए है? 6 साल के लिए। तो कुल ब्याज जो दिया है 2160 रुपया दिया है, और हम लोग के हिसाब से 3 वर्ष के लिए जो दर है 8% की दर से, तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा 8 तरीका 24%, और 4 वर्ष के लिए 6%, तो 6 चौका 24%, और ये भी लगता है 4% की दर से 6 चौका 24, तो 24 दिया। टोटल ब्याज का तुलना ब्याज से, तो कुल कितने मिसधन वापस किए? देखो मिसधन पूछ रहा है, मूलधन निकालना होता तो 100 से गुना। मूलधन 100 होगा, ब्याज 72 होगा, तो मिसधन कितना होगा? 172। हमें लगता है 3 बार में कट भी जा रहा है। 17 तिया 5160 रुपया। चलिए 6 नंबर बता दिए।
आगे देखिए 6 नंबर ना अभी बताए थे, अभी तो जस्ट बताए। आगे देखिए, हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3। हमको लगता है यही एक आगो छोड़े भी होंगे, 3 गो जो छोड़े हैं 3 गो पूछ लिया सब। ये लोगों को क्या लगता है कि ये सब यहाँ नहीं बना, अब एग्जाम में बन जाएगा? नहीं बनेगा। वहाँ हो सकता है कि 33.33% देगा तो बोलेगा एग्जाम वाला तू बना के दिखा ना दो, हमसे तो नहीं बन रहा है, तो कहीं नहीं बनेगा उतना। ये लोग को अगर एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन दिया जाए तो गारंटी है कि 40 गो बता देंगे तो 10 गो फंसेगा। 500 क्वेश्चन डाल दिया जाए एक ही टाइप के, 500 में अगर 499 को बताएंगे तब वो एगो फंसेगा, वो श्योर है, क्योंकि अपना दिमाग तो कुछ लगाना है नहीं। साधारण ब्याज पर आधारित निम्नलिखित पुनर्भुगतान योजना के तहत एक निश्चित, क्या बोल दिया इसमें, पुनर्भुगतान, तो किसी के पैसा लीजिएगा तो उसको फिर से वापस ना कीजिएगा। पुनर्भुगतान योजना के तहत एक निश्चित राशि उधार दी गई। पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 9.5%, अगले 2 वर्ष के लिए 11%, अगले पहले 8 वर्षों के बाद 12%। वह राशि ज्ञात कीजिए जो 12 वर्षों के लिए इतना रुपए की राशि 12 वर्ष के अंत में हो जाती है, यानी मिश्रधन। 9,000 रुपये की राशि, ये तो मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछेगा उसका गुना। 9 के मल्टीपल में ऑप्शन में देखिए तो ढेर है का, एक एक है। चलिए तो बातें हटा दीजिए, लेकिन बना देते हैं अब। प्रारंभिक 2 वर्ष के लिए 8% की दर से जो ब्याज होगा 8 दूनी 16 हो जाएगा पहले 2 वर्ष के लिए। फिर अगले 4 वर्ष के लिए 9.5%, तो 9 का 36 38 ना कि 30 हो जाएगा। अगले 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 38%। अगले 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से, तो 11 दूनी 22%, कितना हो गया 4 दू 6 दू 8। 8 वर्ष के बाद के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन शुरुआत यहीं से हुआ था। तो 8 वर्षों के बाद टोटल समय है 12 वर्ष, तो देखो 4 दू 6 दू 8, तो बचा अगला समय 4 साल। और अगला 8 वर्ष के बाद जो भी समय रहेगा, तो अगला 8 वर्ष के बाद जो समय बच रहा है वो तो सिर्फ 4 ही साल बच रहा है, और उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तब 12 चौक 48 हो जाएगा। तो 48 22 60 70 70 30 100 100 8 24 124, ये ब्याज है भाई लोग। 124 कौन चीज़ है, ब्याज। ये 9,000 मूलधन दिया था, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज पूछेगा तब तो 124 से गुना, लेकिन कह रहा कितना हो जाती है, हो जाने का मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। तब ब्याज है 124, मूलधन है 100, तो मिश्रधन हो जाएगा 200। यही इसी का आपको मान निकालना है। 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 3 21, 18 दू 20। सही है ना। वैसे भी 9 के मल्टीपल में शायद आप लोग बता रहे कि एक एक ऑप्शन में है, तो दिमागो नहीं लगाना था। एक कैसे है, 2 गो है, बी भी है। चलिए 3 नंबर भी लगता है शुरू हो गया होगा, तो जो नहीं बना है पूछ लीजिए। अरे कहाँ को तो कम से कम पूछिए, नहीं पूछिएगा तो फिर काम कैसे होगा, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि बहुत विशाल काय चीज़ सीख रहे हैं। पूछिएगा तब ना पता चलेगा। टाइप 3 में कोई नहीं पूछना है, मौका है, अभी भी पूछ सकते हो। देखो ये सब चिचिरी खचले है, वाई एक्स क्या क्या, ये सब कुछ पूछना है पूछ लो। टाइप 4 में आइए, टाइप 4 में देखिए जल्दी से। टाइप 4 में देख लीजिए। अरे दूसरा के चक्कर में मत रहो, अपना देखो। देखो एगो 8 नंबर बोला लोग, ये ना बात हुआ। नहीं पूछेगा तो काम कैसे चलेगा।
हमको बहुत प्राउड होता है कि आज के डेट में धरती पर ऐसा ऐसा विद्यार्थी है जिसको ये सब सीख के बहुत बड़ा लगता है कि दुनिया का बहुत बड़ा चीज़ सीख रहे हैं, जबकि सब छठा सतवा का चीज़ है। 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9,750 रुपया है। पूछ रहे हैं क्या, यदि ब्याज की दर 3% कम है तो ब्याज कितना होगा? गधो बोलेगा कि 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज, अच्छा ये तो ब्याजे दे दिया तो और दिमाग नहीं लगाना है। ब्याज तो है पहले से 9,750 रुपया, ये 5 साल का, आई लगता है बता भी दिए थे, अब पता नहीं जो भी हो। कह रहे यदि ब्याज की दर 3% कम होगा तो जाहिर सी बात है जब ब्याज कर 3% कम कर दिएगा तो 3% कम भी मिलना शुरू हो जाएगा। कै साल के लिए? तो 5 साल के लिए। तो 1 साल में 3 रुपया कम होगा तो 5 साल में 5 तिहाई 15 रुपया कम होगा, यानी 15% कम हो जाएगा। तो 15,000 का 15% लगता है 750 होता है, नहीं होता है? 15,000 रुपया है ना, 15,000 का नहीं निकालेंगे तो 9,750 रुपये पर ब्याज मिलेगा। ब्याज पे ब्याज दे देगा कि मूलधन पर देगा? तो मूलधन है 15,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम गया तो गधा भी बोलेगा कि सर जब रेट 3% कम कीजिएगा तो ब्याज 3% कम मिलवे करेगा। कै साल तक? तो 5 साल तक। तो 5 साल में 1 साल में 3% तो 5 साल में 15%। अब 15% ब्याज कम होने का मतलब मूलधन का 15%, 15,000 का 15% ब्याज तो मूलधन पे मिलता है, गधा भी जानता है। तो 15,000 का 15%, 15 225, यानी कि 2,250 रुपया आपका ब्याज कम मिलेगा। अब 2,250 रुपया कम मिलना चाहिए, इसका मतलब टोटल ब्याज कितना हो जाएगा ज़रा देख लीजिए। चलिए आगे बोलिए, देखिए टाइप 5 क्या था? समाप्ति पर समान ब्याज। हाँ ये भी शुरू किए थे हम लोग। तो सबसे पहले टाइप 5 का नेचर 1 देखिए। नेचर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टाइप 5 से आपका सब इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसेप्चुअल चीज़ है। यहाँ से टाइप 5 का नेचर 1 में देख लीजिए, जो भी नहीं बना है पूछ लीजिए आगे, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा ना। देख लीजिए भाई लोग, देख लीजिए, जो नहीं बना है पूछ लीजिए। और कॉपी हम लास्ट में चेक करेंगे, अभी नहीं, लास्ट में। बिना कॉपी चेक कर ले तो छुट्टी आज नहीं रहेगा, इतना याद रखिएगा। और जो लोग नहीं बना के आए होंगे उसका हिसाब हम कर लेंगे क्या करना है। आज भर बस इतना ही कहेंगे कि आज भर लास्ट वार्निंग देंगे, बस इतना जान लो। सीरियस एकदम बता रहे हैं। आज जो होमवर्क नहीं बनाया होगा ना उसका ये आखिरी डेट रहेगा। इसके बाद अगर इन फ्यूचर कभी पकड़ा जाएगा उसको उसी समय हमेशा हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। कोई फालतू टाइम पास नहीं करना हमको। आज चेक करेंगे, जो पकड़ा जाएगा ज़िंदगी में दोबारा उसको कभी हम बैठने ही नहीं देंगे क्लास में। पकड़ा जाएगा दोबारा तब। देखो 4 नंबर पूछ रहे हैं लोग, ये लोग ज़िंदगी भर पढ़ेगा ये सब। रुको पहले चारों तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये बताओ कि 60 पे आ रहा है कि 50? बतवा ठीक है बोल रहे हैं। 60 5 पर नहीं आएगा। 60 50 कर दिए तो दोनों को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेम आ जाएगा। दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करो तो सेम आ जाएगा। बट कोई बात नहीं है, 6% होगा या 5% होगा, सारा तरीका जिसका बेस ठीक नहीं होगा हमेशा गड़बड़ करेगा। आपको कई बार बोले हैं, आपको पता है हमको कोई अंतर नहीं लग रहा है कि हम रेशियो पढ़ा रहे हैं कि एवरेज पढ़ा रहे हैं कि परसेंटेज पढ़ा रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं। हमको लग रहा है सब वही चीज़ वहाँ पढ़ा रहे हैं। अब देखना हर चीज़ सेम वही है, रेशियो में ये सब पढ़ाया हुआ चीज़ है। 1,500 रुपये को 2 भागों में बांटना है। पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए। यदि दोनों राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 6:15। बात मत कीजिए, पहले वाले का ब्याज और दूसरे वाले का ब्याज I2 का जो अनुपात है वो 16:15 है। ये ब्याज का अनुपात है। तरीके बहुत है, बहुत तरीका है। ज़्यादा तरीका में क्या उलझना है? जब आपको नहीं समझ में आएगा तब तरीका बदलेंगे ना। साधारण ब्याज 16:15 में है। अब बताइए, ये तो ब्याज का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन आपको कई बार बोले हैं
कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो ये चीज़ आपको मैथ में दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे गिवन है 1500 रुपया को 2 भागों में बांटा है, यानी मूलधन है, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। इसका मतलब ये मूलधन को तुलना करने के लिए सबसे पहले हमको मूलधन का रेशियो चाहिए। अब देखो पूछ रहा है पहले भाग की धनराशि क्या थी, तो पहले वाले का धन पूछ रहा है, इसका मतलब कुल मिला के हमको मूलधन का ही रेशियो निकालना है। तो बड़ा बच्चा वाला काम हो गया ये तो ब्याज का रेशियो दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 6% की दर से 4 साल का ब्याज हो जाएगा 6 चौका, तब ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है। तो लेकिन काल आपको पता है कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको बताए भी थे कि जो ब्याज का रेशियो, जब मूलधन कांस्टेंट होगा तो ब्याज जो होगा 1/RT% हो जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा RT% का। अब 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5 तिहाई, तब ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से गुना। 100 से गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है बुआ। ये देखो 8 दूनी 16 और 8 तिरी का 24, ये क्या चीज़ का रेशियो निकल गया, मूलधन का। सब तो रेशियो में पढ़े हैं, पिछले वर्ष किया है, वर्तमान वर्ष किया है, पढ़ोगे तब ना, सोच रहे हो कि खाली आ करके बस सीख लें। तो पहले भाग की धनराशि क्या, टोटल 1500 है, यहाँ रेशियो में टोटल कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 3, 3 दूनी 6 और 3 तिरी का, तो पहला धन पूछा था, तो 3 दूनी 6। 1500 का तुलना 5 से पहला धन निकालना है तो 2 से गुना। सेम वही क्वेश्चन नंबर 5 भी है कि नहीं। चलिए तो 5 छोड़ दें, क्यों बता दें। हाँ तो आगे आप पूछ लीजिए। 11 से पहले देख लो, 11 से पहले देख लो। इधर से यदि 5 वर्ष 2 वर्ष के कुल धनराशि के बराबर हो 1 वर्ष का कुल धन उसी धनराशि 5 वर्ष से, ये क्या बोल रहा हो, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% से 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज, तो पहले ब्याज की दर, अच्छा दर पूछ रहा है, बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है तो पूछ लीजिएगा, और बना है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए कहाँ चलें। 11 उससे पहले आप लोग कैसे कैसे बनाए हैं पता नहीं भाई मेरे। चलिए वो बना लेते हैं हम। X% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 रुपये में 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। ब्याज बराबर है ना, तो आप क्या किए मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में जो सबसे अच्छा चल रहा है ब्याज बराबर होता है मूलधन का RT% है ना। तो इसका देखो मूलधन है 5000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और समय है 2 वर्ष। तो 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24%। तो 5000 का 24%, 24 पचे 120, 1200 रुपया। यानी कि अगर यहाँ ब्याज 1200 रुपया होना चाहिए तो वहाँ भी ब्याज 1200 होना चाहिए नहीं। तो 4000 का 3 वर्ष के दर से कै % 1200 ब्याज आएगा भाई, या ऐसे कर दो 4000 रुपया पे जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1200 रुपया, लेकिन 3 वर्ष के लिए ना, तो 1 वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगा 400 रुपया। प्रतिशत में पूछा गुना 100, यानी कि कै %, 10%। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हो, चूंकि ब्याज बराबर है तो ब्याज हम बराबर कर लेते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन का RT%। पहला वाला का मूलधन है 4000, समय है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नहीं पता, और समय है 3 अवधि के लिए, है कि नहीं, बोलिए। और दूसरे वाले का मूलधन है कितना 5000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और समय है 2 साल। तो ये भी ब्याज दोनों बोल रहे हैं आपस में बराबर है। अब आराम से आप हल कर सकते हैं। देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 2 पचे 10, यानी R बराबर कै %, 10%। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, में ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाएगा क्या फ़ायदा। अब देखो 9 नंबर में क्या किया कि R% दे दिया, टाइम पूछ लिया, सेम वही सब चीज़। देखो
500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25% की दर से साधारण ब्याज 400 रुपये के 5% दर से किसी समय अवधि के साधारण ब्याज के बराबर है। रास्ते तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन वही बात कि छोटा छोटा क्वेश्चन के लिए ज़्यादा रास्ता अख्तियार करना ठीक नहीं लग रहा है। तो ब्याज जो होता है वो मूलधन का 80% होता है। तब 500 का ये आपका लगता है 1/16 होता है। कितना होता है? 1/16। तो 4 वर्ष का 1/16 P × R × T। और ये जो है बराबर है किसका? तो 400 रुपये का 5%। 5% का मतलब 1/20। समय अवधि नहीं पता है, दोनों ब्याज है आपस में बराबर। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और 4 चौके 16 और 4 पचे 20, यानी कि T बराबर हो जाएगा 25/4 यानी 6.1/4। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिएगा, 1 मिनट, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि अब थोड़ा सा सीखेंगे ना हम भी। 500 रुपया और 400 रुपया। तो अगर हम मूलधन का अनुपात पूछेंगे तो आप बोलिएगा 5:4। हमको लग रहा है लिख रहा है ब्याज बराबर है। तो अगर ब्याज बराबर है, अगर ब्याज बराबर है, ब्याज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो P को बढ़ाइएगा तो R% T को घटाना पड़ेगा, यानी कि मूलधन और R% T ये व्युत्क्रम अनुपाती होंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं? यानी कि अगर मूलधन का अनुपात ये P/4 है तो R% × T का जो अनुपात होगा वो 4:5 होना चाहिए। 4:5 होना चाहिए। अब इधर देखिए, 4 वर्ष का 6.25% की दर से इसका R × T हो जाएगा 1 कितना? 1/16 × 4, 1/4 ना, 1/4। और इसका वैल्यू दिया है अनुपात में कितना? 4। और इसका निकालना है तो कैसे गुना? 5, यानी कि 5/16 हो जाएगा। अब 5/16 में समय दिया है कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना? 5%। तो 5% × T, 5% का मतलब 1/20 ना, 5% × T इतना बराबर दिया हुआ इतना। तो ये कितना हो रहा है? 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी T बराबर 25/6.1/4। कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग का कसरत करवाने के लिए, छोटा चीज़ को बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए 10 नंबर। वैसे अब देखो 11 नंबर भी है। बहुत लोग से तो नहीं ये बना होगा, माने बहुत लोग से हम बोले, ऐसा हम थोड़ी बोले कि सब लोग से नहीं बना होगा, मतलब कुछ लोग से नहीं भी बना होगा। 50,250 रुपये की राशि को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करना है, इस तरह से विभाजित करना है कि पहले भाग को 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना % की दर से, 8% की दर से इतना वर्ष, दूसरे भाग के साधारण ब्याज का इतना गुना है। कभी बराबर बोलता था, बराबर नहीं बोला है, कोई बात नहीं, तरीके बहुत। पहले भाग का जो साधारण ब्याज है वो दूसरे भाग के साधारण ब्याज का, तो ये का जो लगा दूसरे भाग के साथ लगाने, दूसरे भाग का साधारण ब्याज कितना होना चाहिए? 2। तो पहले भाग का साधारण ब्याज होना चाहिए 5। लेकिन भाई लोग, हमको साधारण ब्याज का रेशियो तो नहीं बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है कुल धन, यानी कि मूलधन का तुलना मूलधन से, यानी कुल मिलाकर मूलधन का रेशियो चाहिए, और दोनों भागों के बीच का अंतर पूछ रहा है। दोनों भाग मतलब मूलधन का दोनों भागों के बीच का अंतर, यानी कुल मिलाकर के हमारा टारगेट होना चाहिए कि मूलधन का रेशियो निकाल ले, है कि नहीं? तो
तो ये ब्याज का रेशियो है 5:2। और आप खुद हमें बता दीजिए कि 7.5 वर्ष के लिए, 7.5 का मतलब हुआ 15/2, 15/2 साल के लिए 24 या 25/3% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा भाई? तो 3 × 15, 25 × 125/2%। कोई बात नहीं, 125/2% ये होगा ब्याज। और ये 8% की दर से 21/4, तो 8% की दर से 21/4 वर्ष के जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 42% होगा कि नहीं होगा? अब रुक जाइए, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, इसको 125/2% को थोड़ा सा ठीक ठाक कर देते हैं। तब 25 × 125 और 25 × 4 100, 4 दूनी 8, यानी 5/8 है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हम कुछ नहीं किए, जो कहा वही हल किए हैं। तो ये 5/8 है, कुछ नहीं है। कौन चीज़ है? 5/। आप इसको 7.5 साल का 8 गुणांक यानी 8.33% की दर से जब ब्याज निकालिएगा तो कितना हल करके आ रहा है? 5/8, यानी कि मूलधन होगा 8, तब ब्याज मिलना चाहिए 5। 7.5 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा इतना होगा दर से। साधारण ब्याज कितना होगा? एक और काम किया जाए क्या? क्योंकि वो 7.5 साल का दिया है तो हो सकता है कि आपको ऐसे ही रहने दीजिए, 125/2% ही रहने दीजिए, क्योंकि परसेंट से फिर कैलकुलेट करना आसान रहेगा। 125/2 ही % रहने दीजिए, दोनों जगह ठीक रहेगा। तो चलिए, ब्याज का तुलना ब्याज से, तो 125/2, तो 2 चल जाएगा उलट करके ऊपर। मूलधन निकालना है 100 से गुना, करो चाहे मत करो, क्योंकि यहाँ भी तो 100 आएगा ना। अब यहाँ देखो, ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है 100 से गुना। 100 से गुना करिए चाहे मत करिए। अब आराम से हल कर लेते हैं। 5 से 25 बार में, और 2 से 2 खत्म, यानी कि 42:25। 42:25 मूलधन का अनुपात निकल गया। अब यहाँ पे टोटल जो मूलधन दिया है 50,250, 50,250 रुपया कुल मूलधन दिया है। और यहाँ देखिए टोटल मूलधन कितना हो रहा है? 5 × 2 7, 4 × 2 6। दोनों भागों का अंतर पूछ रहा है, तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1। 17 के कै गो है? 17 × 7 = 19 से 17 × 5 = 85। और तो कोई नहीं ना कट रहा है? 17 छाक दिलोत्तर से नहीं, 17 छाक 2 7 नहीं, 17 × 9 = 53 से, 17 × 8 = 36 से 136, 14 और 2 17 147 ऐवे नहीं करेगा 17 के पहाड़ा में। यानी एक ही ऑप्शन हो रहा है, कौन सा? बी हो रहा है 17 के मल्टीपल में। तो बड़ा इजी टाइप का ये सब क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ आपसे अनुपात ही पूछ रहा है। चलिए एक बार फिर से इसको हल कर देते हैं। सेमी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो अनुपात जब पूछ रहा है तो एक से तो कोई लेने देना नहीं है। पहले भाग पर ये देखिए अंत में एक लाइन बोला है, पहले और दूसरे भाग का जो ब्याज का रेशियो है उसका अनुपात क्या बोला है? प्रति वर्ष की दर से इतना वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दुगना है, दूसरे भाग पर इतना % की दर से के लिए साधारण ब्याज का दोगुना है। माने ये वाला जो है, पहला वाला जो है दूसरे से दुगना हो रहा है। तो 4.1/5 वर्ष का साधारण ब्याज 6.2/3% की दर से, तो 5 का 20 है 21/5 साल के लिए 6 18 2 20/3% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? तो 3 7 21 और 5 का 20, यानी 28% हो रहा है। वैसे ही 4% की दर से इतना वर्ष के लिए, तो 4 दूनी 8 और 3 11/4% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा? 11%। तो ध्यान दो, पहले वाला ब्याज है 28%, तो ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से गुना। दूसरे वाला ब्याज 11% है, तो ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से गुना। और 2 से 14 बार में, यानी कि 11:14 है ऑप्शन में कहीं?
क्योंकि मूलधन का ही सिर्फ अनुपात आपसे पूछा गया है। तो आप कितनों छापिए कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि आराम से रेशियो अच्छा से पढ़िए, एवरेज अच्छा से पढ़िए, परसेंटेज अच्छा से पढ़िए। कब तक छाप छाप के ज़िंदगी गुजारा कीजिएगा। कुछ तो नया हम तरीका नहीं लगाते हैं, जो है वही करते रहते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, कुछ छूटा है इसमें तो पूछ लीजिए। हमको जो लग रहा है हम बता रहे हैं, आपको जो लगे आप हमसे पूछ लीजिएगा। 15 नंबर बता दें? अच्छा 16 कोई पूछ रहा है, कोई 16 पूछ रहा है भाई लोग। 16 वाले का भी बात सुनना जरूरी है। तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले का 7 गुना है। पहले वाला जो ब्याज है वो दूसरे वाले ब्याज का 7 गुना है। पहले वाला ब्याज दूसरे वाले ब्याज का 7 गुना है। तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले का 7 गुना, अच्छा उल्टा हम बोल दिए, पहले का 7 गुना है। कर 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 1% वार्षिक साधारण की दर 3 वर्ष, ठीक है दे दो। यदि इसी धनराशि को 3x% उधार देंगे तो y अधिक वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले की तरह y का मान क्या होगा? y अधिक वर्षों के लिए, यानी समय पूछा जा रहा है ना। 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि कोई होगा। वार्षिक साधारण मान लीजिए ना कि p रुपया था, तो मूलधन का RT% ही होता है ब्याज। तो मूलधन का 1% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज तो इतना होगा फर्स्ट केस में, नहीं होगा। यदि इसी धनराशि को, धनराशि सेम है यानी p ही रुपया है, यदि इसी धनराशि को सेम था तो p लिखने का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1% 3 वर्ष का ब्याज ये होगा भाई, 1% की दर से 3 साल का ब्याज यही होगा ना। और इसी धनराशि को 3x% वार्षिक दर से y अधिक वर्ष के लिए, y अधिक का मतलब पहले तो 3 साल था और इससे भी y अधिक यानी इतना समय के लिए 3x% की दर से ब्याज कितना होगा? 3x% होगा, r इंटू टी ब्याज है ना। तो ये ब्याज और ये ब्याज बोल रहा है कि दिक्कत ये है ना कि पहला दूसरा वाला ब्याज है पहले का 7 गुना है। मैं बोला कोई बात नहीं, तुमको भी हम 7 गुना कर देंगे तो तुम भी खुशी खुशी हो जाएगा, आपस में बराबर। अब बताओ 1% से 1% क्या हो गया? रफा दफा। अच्छा 3 से भी 3 गया, 7 में से 3 गया, और यही आपसे पूछ रहा था कि बोलो y का मान क्या होगा, बताइए। इससे लॉलीपॉप क्वेश्चन क्या हो सकता है बताइए आप लोग? मूलधन का RT% ही तो ब्याज होता है। थोड़ा सा और दिमाग लगाएं। हाँ बुरा मत मानना भाई लोग, अब मेरे दिमाग में आते रहता है तो हम सोचते रहते हैं। आप जानते हैं कि I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PR%T का। अब हमको दिख रहा है ब्याज भी कांस्टेंट है, मूलधन भी कांस्टेंट है। सॉरी मूलधन, ब्याज कांस्टेंट नहीं है, ब्याज तो कांस्टेंट नहीं लेकिन मूलधन कांस्टेंट है ना। यानी ब्याज डिपेंड करेगा R%T पे। हमको लगा कि ब्याज भी कांस्टेंट था, R%T नहीं हो रहा, हमें लगा, दिमाग में लगा था कि ब्याज भी कांस्टेंट हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाइए नेचर 2 में। नेचर 2 में आप अगर बिल्कुल नहीं बना होगा तो बोलो हम फिर से, क्योंकि हड़बड़ में हम कुछ ट्राई किए नहीं थे। आपको लगे तो बोलो हम बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करें। लाभ बराबर था, मूलधन ये क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बराबर था, विक्रय मूल्य बराबर था, यहाँ मिश्रण बराबर है, ब्याज बराबर है। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि आप लोग ज़िंदगी भर पढ़ लीजिएगा, कभी सीखिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग रटने वाले हैं। जो हमारे यहाँ मैथ नहीं सीख सकता धरती के कोने कोना पे वो सीखेगा नहीं, टाइम पास करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। इतना इजी सीक्वेंस है पूरा चैप्टर है, मतलब कुल मिला के एक एक चीज़ में हर जगह पढ़ना है।
28,740 रुपये के 3 भागों में इस तरह से बांटना है कि 12% की दर से इनके साधारण ब्याज पर कम से इतना मिश्रधन बराबर होगा। तो गधो बोलेगा मिश्रधन होता है, मिश्रधन कैसे निकालेंगे? 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज होगा 12%। तो पहला धन अगर ए होगा, दूसरा धन बी होगा और तीसरा धन सी होगा। 3 भाग में बांट दिए ना 28,740 को। तो पहला भाग ए रुपया है, दूसरा भाग बी रुपया है, तीसरा भाग सी रुपया है। अब मिश्रधन हमको बराबर करना था, गधो कर देगा। 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज होगा 12%, मिश्रधन होगा 112%। 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 12 दूनी 24%, तो मिश्रधन होगा 124%। 12% की दर से 3 वर्ष का ब्याज होगा 12 तिया 36%, अब मिश्रधन होगा 136%। आई कह रहा है कि सब है आपस में बराबर। अब यहाँ से देखो तो क्या 4 के अलावा भी कुछ कट रहा है क्या? 4 दूनी 8, 4 बटे 32, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलेंगे। ए निकालना है तो बी और सी को गुना करो, बी निकालना है तो ए और सी को गुना करो, सी निकालना है तो ए और बी को गुना करो। हमसे पूछा क्या? इतना को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि सब जोड़ जाड़ के 28,740। ये हमको लगता है ना कि पूरी कटिए जाए मत, ये पूरी कटिए रहा होगा। हमको लग रहा है ना कि 4 8 चौको 32, 4 2 6, 6 और 8 14, ये 2874 आएगा। इस सबको जोड़िएगा तो 2874 आ रहा होगा, मेरा अनुमान है। ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, और ये अनुमान हमको लगता है 100% सत्य है। 28,740 रुपया कुल मूलधन है, और यहाँ जब जोड़िएगा कुल मूलधन तो 2874 आएगा। आप जोड़ करके देख लो, हम इकाई अंक से खाली चेक किए हैं। 4 8 चौको 32, 4 2 6 8, 6 8 14 का 4, इकाई अंक 4। तो हमको लगा 2874 आएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा डेटा दिख रहा है। बीच में आधा आएगा तो फिर भाग पूरा लगेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा फिर, और ये बड़ा वैल्यू दिख रहा है हमको, तो इसलिए हम लगा कि नहीं जोड़ जाड़ का 2874 आएगा। आपसे पूछा है कि सबका मिश्रधन बताइए, देख लीजिए यहीं पे सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? 8 0, तो ये 5 0 वाला तो नहीं होगा, ये गया। दूसरा ऑप्शन में है 8 चौका 32, 2 0, तो सब यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। अच्छा 1540 यानी 1054, तो ये कितना आ रहा है? 1054 आ रहा है। 1054 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 4 3 4 3 12, 12 3 15, 3 3 9, 9 और 1 10, 1054 ऑप्शन नंबर ए है। बी? अच्छा 1054 यहाँ भी है, 8680 यहाँ भी है, 20। अच्छा एगो ये भी तो था, इसको हम लोग नहीं ध्यान दिए। ये नहीं हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 8 चौका 32, 8 तिरिका 24, 24 और 3 27, 8 35, 3 दूनी 6 व 3 9, 9520। ऑप्शन नंबर ये वाला आ रहा है, डी। ए नहीं हो रहा है, इसका मल्टीपल में 952 और एक 0। अच्छा उसी चीज़ को 1:1 पर भी बना सकते हैं, सेम ही चीज़ है। फिर से अब एक लिए नया चलते हैं, पुराना ढेर हो गया, डायरेक्ट नया पे आते हैं। चलिए, करैये द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 9100 रुपया पर निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा इतना निश्चित राशि की राशि के बराबर है।
अच्छा ये दूसरा आ गया। चलिए ध्यान दीजिए तब एकरा में। हाँ ये भी क्वेश्चन है एकरे में। चलो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकरा में 2-3 गो। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। 8 से पहले हमको लगता है आपका बन गया होगा, अगर ट्राई किए होंगे तो। चलो 7 से शुरू कर देते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले 2 पुत्रों 1,45,600 की राशि को विभाजित की। दोनों पुत्रों ने अपने हिस्सों को 10% वार्षिक दर पर निवेश किया। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिले तो छोटे पुत्र को कितनी राशि पर ब्याज पर निवेश की थी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बोला कि बराबर धनराशि मिले, माने मिश्धन बराबर है। तो मिश्धन बराबर है तो बड़ा आसानी से हम कर लेंगे। मिश्धन बराबर है, 1:1 है मिश्धन का अनुपात। लेकिन हमको मिश्धन का अनुपात नहीं पूछा गया ना, मिश्धन पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि 1,45,600 रुपया का जो दोनों बेटा में बांटे हैं, तो पहला बेटा को कितना दिए थे और दूसरा बेटा को कितना रुपया दिए थे। तो छोटे पुत्र ने कितने राशि ब्याज पर निवेश की थी, तो छोटा बेटा को हमने कितने पैसे दिए थे, यही पूछा गया। तो ये तो मिश्धन बराबर है, 1:1 है, या LHS बराबर RHS भी कर सकते हैं, जैसा दिल करे। जब पहले हम किए तो एक क्वेश्चन उस तरीका से, एक क्वेश्चन इस तरीका से बता देते हैं। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एगो बेटा है 15 वर्ष का, अब पैसा पूरा कब हो रहा है 18 वर्ष का, यानी इसका पैसा रहेगा 3 साल। और एगो बेटा है 13 वर्ष का, निकलेगा 18 वर्ष पे, तो इसका पैसा रहेगा 5 साल। तो जाहिर सी बात है ये 15 वर्ष वाले का पैसा 3 साल तक रहेगा, और ये जो 13 वर्ष का बच्चा है वो भी एक ही समय 18 वर्ष पूरेगा तभी निकलेगा, तो इसका तो 5 साल ही रहेगा। तो 3 साल वाले का 10% की दर से इसका ब्याज मिलेगा 10 तिहाई 30, तब मिश्धन होगा 130। मूलधन निकालना है तो कैसे गुना 100 से, तो ये मूलधन निकल गया। वैसे ही 13 साल वाले का तो 5 साल पैसा रहेगा, 10% दोनों के लिए ब्याज है, तो 10 बचे 50, तब मिश्धन हो जाएगा 150। तो मिश्धन का तुलना मिश्धन से मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, तो हमको करने का ही कोई ज़रूरत नहीं हम लोग को, यानी डायरेक्ट बोल देंगे 15:13। तो छोटे पुत्र ने कितनी राशि पर निवेश की थी। छोटे वाले का मतलब जो 13 साल का था है ना, और 13 साल का जो मूलधन वाला उसका रेशियो भी आ रहा है, वो 13 आ रहा है। तो 13 के मल्टीपल में देखना है तो देख लीजिए, 13 × 5 = 65 और 2 13 दूनी 26 और 13 × 5 = 65 2 13 × 5 = 65 1 13। कौन सा ऑप्शन। तो आप आराम से आंसर कर सकते थे, नहीं तो आप क्या करते, 1,45,600 का तुलना 13 15 28 से छोटे वाला का निकालना है, कैसे गुना 13 से। तो 28 बचे 4 से, 28 दूनी 56। आगे बढ़े, चलिए। तो आप लोग तो बनाए नहीं, तो हमको पता है। तो सारा क्वेश्चन बन गया है। बोलिए कि कुछ पूछना भी है। 9 नंबर, चलो 9 और स्थिति तुलना में 2 वर्ष पहले 9 10 और 11 घेर लो, हैली नहीं है तो घेरिएगा कहाँ से। 9 10 11। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये आपको अचानक आएगा तो परेशान कर सकता है। चलिए ध्यान दीजिए। 2 बराबर धनराशि, वर्ड पे ध्यान रखना है। 2 गो है और बराबर है धन, मतलब मूलधन क्या है, बराबर है, कांस्टेंट है। कह रहा है 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती है। ये भी ध्यान रखना है, एक ही समय पे उधार दिए हैं, लेकिन अंतर यही है कि एगो के 8% की दर पे और एगो के 4% की दर पे। पहली धनराशि दूसरी से 2 साल पहले ही ले लिया गया। होता है कि नहीं होता है। एक ही समय 2 लोग आए मेरे पास, हमको भी चाहिए, हमको ले लो, दोनों को 10-10 हज़ार रुपया दिए, 10,000 आप भी लो, 10,000 आप भी लो। और पता चला एगो काम 2 साल बाद हो गया। 2 साल बाद आया, बोला भैया लीजिए अपना हिसाब किताब क्लियर कीजिए, जो आपका हिसाब किताब है वो वापस सब करते हैं हम। एगो 5 साल बाद आ रहा है, तो बोलेंगे कि जो पहला था उकरा से 3 साल पहले आ गया है कि नहीं। तो पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है।
यानी और प्रत्येक धनराशि के लिए धनराशि इतना है। देखो वर्ड को थोड़ा सा ये लोग लिखता नहीं है बढ़िया से, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है और प्रत्येक धनराशि के लिए धनराशि 14,500 रुपया है। कहने का मतलब क्या है कि जितना पहलका से धनराशि प्राप्त हुआ उतने दूसरका से भी, यानी धनराशि क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अच्छा ये बताओ, सेम हो गया। इसका मतलब एक बात बताओ, पहला वाला तो 2 साल पहले ही हो गया है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही मिल गया हम लोग को। एक ही समय पे हम लोग दिए भी थे, जितना पहला को दिए थे उतना ही दूसरा को पैसा दिए थे, फिर भी दोनों से मिश्रण बराबर मिल रहा है। ऐसा क्यों? और जबकि ये पहले ही आ गया है, 2 साल पहले दे दिया, ये कैसे हो गया ऐसा? रेट में अंतर है, रेट समान नहीं ना है। रेट सेम रहता तब ऐसा नहीं होता भाई, तब तो समान समय के लिए भी रखना पड़ता, लेकिन अलग समय रख करके भी मिश्रण इन लोग को बराबर प्राप्त हुआ सामान्य धन लगा करके, इसलिए क्योंकि एगो का रेट ज़्यादा है और एगो का कम है। तो जो कम वाला है वो चाहेगा कि ज़्यादा समय तक रखें, तनाव कर बराबर होगा, और जो ज़्यादा रखा लगाया है वो कम समय तक। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका सीआई में काम आएगा। वहाँ भी बोलेगा कि एक निश्चित समय के बाद इन लोग का मिश्रण बराबर हो गया है ना। तो सेम यही चीज़, जिसका ब्याज कम है उसका समय रेट इंटरेस्ट, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है उसका समय ज़्यादा होगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उसका समय कम होगा। हाँ आएगा। तो प्रत्येक से धनराशि समान मिला है, यानी 14,500 रुपया मिला। पहले तो क्वेश्चन को समझ लो कि क्या बोला, हमने दोनों को बराबर पैसा दिए। आप लोग कहीं से गए 2 मित्र उधार लेने के लिए, जितना जरूरत आपको था पैसे का उतना ही जरूरत आपके मित्र को भी था। दोनों लोग एक साहूकार से समान मूलधन उधारी पर लिए ब्याज पे, लेकिन एगो को बोला है कि हम 8% पर देंगे और एगो मित्र को 4% पर देंगे। पता नहीं क्या दुश्मनी से, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अच्छा बात यह है कि एक मित्र का काम जो है आपसे 2 साल पहले ही पूरा हो गया, उसका ज़रूरत, वो अपना जाके पैसा लौटा दिया। आपका उससे 2 साल बाद हुआ, आप जाए लौटा दिए। लेकिन जितना मिश्रण आप दिए उतना ही मिश्रण पहला मित्र भी दिया था, यानी कि जितना ब्याज आप दिए होंगे उतना ही ब्याज दूसरा मित्र भी दिया होगा। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? अरे भाई 10,000 रुपये आप भी लिए, 10,000 रुपये वो भी लिए, आपका मित्र भी, लेकिन आप 2 साल पहले लौटा दिए और वो 2 साल बाद लौटाया। लेकिन पता चला कि जितना धन आप लौटाए थे उतना ही धन ये भी लौटाया। मान लो कि अगर आप 15,000 तो वो भी 15,000, तो 15,000 आप लौटाए होंगे तो 15,000 वो भी लौटाया होगा। लेकिन 10,000 आप भी लिए तो 10,000 वो भी लिया है, तो एक मतलब लौटाया भी सेम है, लिए भी सेम है, एक मतलब ब्याज भी सेम रहा होगा। नहीं होगा ऐसा? मैथ का बात नहीं, कॉमन सेंस का बात पूछ रहा है। आप लीजिए उधारी, ये कैसे हो जाएगा? सोच रहे हो ये कैसे हो जा रहा है? ऐसा तो हम नहीं सोच सकते थे। जितना पैसा आप लिए उतना ही पैसा हम भी लिए हैं किसी के पास से, बैंक वाले से। आप 10,000 रुपये लिए, हम भी 10,000 रुपये लिए। बोले चलिए काम किया जाए सर, बैंक में आया ऑफर, ले लिया जाए। पैसा थोड़े देना होता है, देखा जाएगा बाद में। तो 10,000 रुपये आपको भी जरूरत था, 10,000 हमको भी। गए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? आपको बोला 8%, हमको बोला 4%। मैं बोला चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ले लिया जाए। तो आप भी 10,000 रुपये लिए, हम भी 10,000 रुपये, बस फ़र्क इतना है कि आपको 8% पर दिया और हमको 4% ब्याज पर दिया है। सिर्फ सूद ज़्यादा कम बेसी का बात है। क्या हुआ था कि आपको जो पैसा रिटर्न करना था, हम तो सोचे थे कि भाई हम 5 साल बाद देंगे, और आप हमसे 2 साल पहले ही दे दिए। यानी कितने साल में दे दिए? 3 साल में। आप 3 साल में दिए, हम 5 साल में दिए जाके पैसा बैंक को क्लियर करने। आप 3 साल बाद जा करके बैंक में पहुंच गए, भैया लीजिए आप क्लियर कीजिए हिसाब किताब। तो आप कुछ पैसा दिए होंगे ना। माना कि आपने 15,000 रुपया दिया, 10,000 से ज़्यादा ना दीजिएगा। माना कि आप क्या रुपया दिए? 15,000। तो हम तो 3 साल बाद नहीं गए, हम कितने साल बाद गए? आपसे भी 2 साल बाद, यानी 5 साल बाद गए। तो 5 साल बाद जब हम जाएंगे तो हम भी अपना हिसाब किताब करेंगे, तो हम भी पैसा देंगे। लेकिन बताओ कि हमको कितना पैसा देना पड़ेगा? प्रत्येक धनराशि के लिए धनराशि 14,500 रुपया है। माने प्रत्येक धन के लिए धनराशि सेम है। आपको भी 14,500 देना पड़ा, हमको भी 14,500 देना पड़ा। माने अगर आप 15,000 देंगे तो हमको भी 15,000 देना है 5 साल बाद। तो 15,000 हम भी देंगे, 15,000 आप भी दीजिएगा। तो 5,000 आपका ब्याज पड़ा, तो 5,000 मेरा भी ब्याज पड़ा। गलत बोल रहे हैं क्या? हाँ, इसका मतलब ये समझ में आया कि ब्याज जो है वो कौन चीज़ है? सेम है।
इंटरेस्ट सेम है, अमाउंट भी तो सेम है ना, मिसधन भी सेम है ना। क्वेश्चन तो बोल ही रहा है कि इसके लिए समान धनराशि दिया गया, दोनों लोग समान धन वापस किया है। तो देखो तरीका नंबर 1 पहले सीखो। ब्याज सेम है, कई तरीका हो सकता है। ब्याज सेम है तो ब्याज होता है मूलधन का 80%। अच्छा दोनों के लिए धन भी बराबर है, तब ब्याज तो आर परसेंट टी पर डिपेंड करेगा, सीधा सी बात है। ब्याज क्या होता है, आर इंटू टी बराबर ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहला का कितना, 8%। 8% की दर से कितने समय के लिए भाई मेरे, तो देखो एक ही समय पर उधार, पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले का मतलब भाई मेरे, दूसरे का धन अगर टी वर्ष तक रहा होगा तो एकरा से ठीक ओकरा से 2 साल कम ना। आप 4 साल तो हम 2 साल, तो 2 साल पहले ना हम, तो अगर ये वाला धन टी साल तक रहा होगा तो ये उससे ठीक 2 साल पहले नहीं, T-2 साल तक कहीं रहा होगा। समझ में आ रहा है बात। और दूसरे वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। तो ये 4% की दर से टी समय के लिए ब्याज, आई 8% की दर से T-2 समय का ब्याज, या दोनों होना चाहिए आपस में। और 4% से 2 बार में 2T T बराबर 2 2 जा 4, T बराबर 4। और जैसे ही समय निकल गया तो अब कुछ निकाल सकते हैं। ये ब्याज बराबर किए, हम क्या किए, ब्याज को बराबर कर दिए। तब प्रत्येक का धन बताना है। अच्छा रुक जाओ, तो एगो है 8% की दर से T-2 समय के लिए, तो 4 - 2 यानी 2 साल के लिए, या 4% की दर से टी समय के लिए नहीं 4 साल के लिए। जिससे चलना है उससे चल लिया जाए। बोलो किससे चले, जिससे दिल करे। लेकिन इतना पता है कि दोनों के लिए मिसधन कितना है, 14,000। तो 14,500 मिसधन है। आई 4 साल के लिए 4% की दर से इसका ब्याज होगा 4 चौका 16, तब मिसधन होगा 116। तब मिसधन का तुलना मिसधन से मूलधन इसका निकालना है, कैसे गुना। या तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 14,500 का तुलना ये रखा होगा 4 साल से ठीक 2 साल पहले यानी 2 साल, तो 8% की दर से 8 दूनी 16, तो मूलधन निकालना है कैसे गुना, क्योंकि दोनों का मूलधन भी तो बराबर था इसलिए बराबर भी आ रहा है। तो हल कर दो, 4 से 25 बार में 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 पचे 25 पचे, हैं होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये तरीका में भी कोई बुराई नहीं है। अब तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 हम लोग क्या अपना दिमाग का यूज कर सकते हैं। हमको पता है कि मूलधन जितना आप लिए थे उधारी उतने हम ही लिए थे, यानी मूलधन दोनों के लिए सेम था। दूसरा बात, जितना पैसा आप लौटाए उतना ही हम भी लौटाए, एक मतलब ब्याज भी दोनों के लिए बराबर ही होगा। मिसधन तो सेम है ही है, लेकिन मिसधन का कोई डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट नहीं है, लेकिन मूलधन का, ब्याज का, रेट का, टाइम का रिलेशन है ना। अमाउंट का रिलेशन तो नहीं ना इनमें से। तो जब सेम पैसा आप भी लिए, सेम ही पैसा हम भी लिए, सेम रिटर्न आप भी किए, सेम ही रिटर्न हम भी किए, यानी कि दोनों का गैपिंग सेम, यानी ब्याज भी दोनों के लिए सेम रहा। तो क्वेश्चन में इतना समझ में आया कि मूलधन सेम है और ब्याज सेम है। देखो हमको पता है कि ब्याज जो होता है P × R% × T होता है, मूलधन भी सेम है और ब्याज भी। तो इसका मतलब ये हुआ ना भाई मेरे कि R% को बढ़ाइएगा तो T को घटाना पड़ेगा, T को बढ़ाइएगा तो R% घटेगा, यानी R% और T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ या ना, नहीं होगा। बोले सर अभी तक तो इतना हमको समझ में नहीं आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो देखो R% और T आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और दूसरा के, तब पहले और दूसरे का रेट परसेंट का अनुपात होगा 2:1। अरे 8% और 4%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो कितना होगा 2:। तो टाइम का रेशियो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1:। प्रश्न के हिसाब से पहले और दूसरे वाले के समय में 2 साल का अंतर है, 2 वर्ष पहले हो जाता है कि नहीं। और यहाँ देखो कि ये इससे कितना पहले हो जाता है 1, तो अंतर का तुलना, अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। पहले वाले का समय निकालना है तो 1 से गुना, और दूसरका का समय निकालना होगा तो 2 से गुना, यानी पहले को लगेगा 2 साल और दूसरका को लगा होगा 4 साल। और जब समय निकल गया तब तो सेकंड का काम हो गया। नहीं
समय आपसे नहीं ना पूछा है, अब आपसे धन पूछ रहा है, तो उसके लिए निश्चित राशि कहीं दिया होना चाहिए, और वो मिश्रधन दोनों का दिया हुआ है। प्रत्येक का मिश्रधन है 14,500, और समय निकल गया। एगो 8% की दर से 2 साल, और एगो 4% की दर से 4 वर्ष। जिसका निकालना है निकाल लो, दोनों का धन भी सेम है। तो 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 16, तब मिश्रधन हो जाएगा 116। तब मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से मूलधन निकालना है 1600 से गुना, यानी 12,500। हम आपको जब रेशियो पढ़ा रहे थे उसी में बोल रहे थे कि आप लोग का पूरा मैथ खत्म हो चुका है, आप लोग एक बार इजाज़त दे दीजिए और छुट्टी ले लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आप लोग मानिए नहीं रहे, विश्वास से नहीं कर रहे, तो क्या किया जाए। हमको तो अभी तक लगा ही नहीं कुछ अलग हम कर रहे हैं, सब रेशियो ही चल रहा है अभी तक। कहिए कि सर आप तो 60 दिन पढ़ाए थे, लेकिन हम लोग 60 दिन में तो माने 55 दिन सो ही रहे थे। सोच रहे थे कि जल्दी रेशियो का बोझ हल्क हो, टिक लग जाना चाहिए कि रेशियो कंप्लीट, बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमको। देखो 10 नंबर भी वही है, 10 नंबर भी वही क्वेश्चन है। तो तरीका नंबर दूसरा से बना दे कि दोनों से बना दे? दूसरा से ही बना लिया जाए। देखो समान धन लिया और समान ही धन हो गया, लास्ट में भी मिश्रधन भी बराबर हो गया, एक मतलब दोनों के द्वारा दिया गया ब्याज भी सेम रहा होगा। तो मूलधन भी सेम है, मूलधन भी सेम है और ब्याज भी आपका सेम है। तो इसका मतलब R% और T आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनली होंगे, व्युत्क्रम अनुपाती होंगे। ये रटने का चीज़ नहीं है, आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। हमको तो दिखा कि समान राशि है, समानी धन राशि है, मिश्रधन भी सेम, ब्याज मूलधन भी सेम, इसका मतलब ब्याज तब सेम रहेगा। तब ब्याज सेम हो गया, मूलधन सेम हो गया, तो R% और T आपस में व्युत्क्रम अनुपाती होंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो R% का रेशियो दोनों में दिया है 3:5, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:3। रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा 3:5, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:। इनके द्वारा समय में जो अंतर है 2 वर्ष, पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। पहले कैसे हो सकता है? 6%, तो पहले कीजिएगा तो और तबीयत बिगड़ जाएगा। दूसरा बात, रेशियो से भी हमको कंफर्म हो गया कि इसको समय लग रहा है कम, इसको लग रहा है ज़्यादा, तो बिल्कुल लगना भी चाहिए। जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप खुद दिमाग लगाओ, मूलधन भी सेम, ब्याज भी सेम, तो एक मतलब क्या हुआ? समय अगर ज़्यादा रखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखोगे तो समय को कम करना पड़ेगा भाई मेरे। तो यहाँ पे समय का अंतर है कितने साल का? 2 साल का। तो पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद, तो पहली राशि दूसरी से 2 साल बाद, यानी 2 साल ज़्यादा लगा होगा पहले वाले को। और यहाँ देखिए पहले वाले को दूसरे से कितना ज़्यादा लग रहा है? 2। तो एक मतलब पहले का समय हो गया 5 साल और दूसरे का समय हो गया 3 साल। पेनों तो नहीं लगाना पड़ रहा भाई मेरे, ये तो आपको समझा रहे हैं तो ना इतना, लेकिन जो विद्यार्थी समझ जाएगा, सीख जाएगा, ओकरा थोड़े इतना अनुपात समानुपात लिखते रहना है, वहाँ पे थोड़े लिखाई का नंबर मिलेगा। तो प्रत्येक स्थिति में कितनी राशि उधार ली गई थी? तो चलो मिश्रधन लगता है दिया होगा कहीं पे, 1105 रुपया मिश्रधन है। अब आप खुद बताइए कि 6% की दर से 5 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 30। तब मिश्रधन हो जाएगा 130। मूलधन पूछ रहा है कैसे गुना? आइए 1 0 से 0 हटा दो, 13 8 74 से 13 5 65। तो अब इस टाइप का बना लीजिएगा ना। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और फिर से दिया हुआ है और सब आपका एग्जाम में ही पूछा गया है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए हमको 11 नंबर का। देखते हैं कौन पहले बताते हैं। 10%, 8%, 4:5, तो 2 का अंतर है, तो 4 दूनी 8,
5 दूनी 10, सेमे रह गया। तो प्रत्येक धनराशि थी 80, 180, 18 दूनी 36, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 18 पचे 90, यही आ रहा है ना। नहीं आया, चलिए आया तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक 12 नंबर भी देख लेते हैं। ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के तौर पर निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, ठीक है, यानी मिश्रधन। बी द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक 8% दर से 5 वर्ष के निश्चित धनराशि के बराबर है। ये तो आप बना सकते हैं आप लोग। एक कुछ नहीं कहा है, कौन चीज़ कह रहा है? मिश्रधन दोनों केस में कौन चीज़ है? तो बराबर है का मतलब 1:1 है मिश्रधन का रेशियो। ये क्या पूछ रहा हो? कह रहा है कि बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात करें। काहे नहीं कर सकते? ये क्या पूछ रहा है? बी द्वारा से, अच्छा बी का नहीं दिया, ए का दिया है ना, वही बोले ऐसा कैसे पूछ रहा है। चलिए, तो 10% की दर से 3 वर्ष का इसका ब्याज हो जाएगा 10 तिहाई 30, तो मिश्रधन हो जाएगा 100। मूलधन निकालना है 10 दैट से गुना। बी द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8%, 8 पचे 40, तब ब्याज हो जाएगा 40, तब मिश्रधन हो जाएगा 140। मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, यानी कि मूलधन का अनुपात हो जाएगा 14:13 का ही पूछ रहा है क्या? तो बी द्वारा प्राप्त की गई राशि कुछ होगा तो 13 का ही होगा ना। 90%, 10%, 1%। पहले तो बी का तो निकालना पड़ेगा ना, तो 13 से गुना और उसका भी 90%, तो 9। तो 13 और 9 दोनों के मल्टीपल में आएगा। तो 13 का एक तो ये दिख रहा है 13 पचे 65, 13 छक 78, 5 नहीं कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा है। 13 छक 78, 2 4 2 6 ये आ रहा है। 13 छक 78 और 4 2 ये आ रहा है। 5 4 9 9 8 17, 6 5 11, 11 7 18 बी। ऐसे 13 में तो ये लटक जा रहा है, लेकिन 9 से फिर बाहर आ जा रहा है। 13 में फंसा दे रहा है, 9 से फिर बाहर निकाल दिया, है ना। लेकिन आप कैसे कीजिएगा भाई लोग? आप लोग तो बोल रहे हैं नहीं सर ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आया। 3 वर्ष के लिए 9100 रुपये की निवेश प्राप्त की गई धनराशि, 9100 रुपया निवेश किया गया है। ये कौन निवेश किया था भाई? ए द्वारा साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष के लिए 9100 रुपया 10, ये वाला ना। तब बी का निकालना है तो कैसे गुना? लेकिन ये बी का नहीं पूछा है, बी के निवेश राशि का 90%, यानी इसका भी 90% आपको बताना था। समझ में आया ना? तो अब नेचर 3 कुछ अलग नहीं है, आप लोग बनाएंगे तो बनेगा। दोनों स्कीम में क्रम से इतना देते हैं, दोनों स्कीम में प्राप्त ब्याज का अंतर, बट ए बी सी निवेश की गई राशि, दिस दैट राशि। चलो अब बात करते हैं हम सीधे टाइप 5 आप ट्राई कर लेंगे, नहीं बनेगा कल पूछ लेंगे, क्योंकि मेरे समझ से वो अलग कुछ नहीं है, मतलब नेचर 3 कहने का मतलब है। अब बात करते हैं टाइप 6, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज का शेष ग्रुप और पूरा ग्रुप। पढ़े हैं ना? बोलिए, एवरेज में शेष ग्रुप और पूरा ग्रुप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अभी हाल ही फिलहाल में आपको परसेंटेज में पढ़ाए, ऐसा ही क्या बोलते हैं प्रॉफिट लॉस में पढ़ाए। और प्रॉफिट लॉस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप था, जहाँ पे हम बताए थे, क्या वर्ड बोले थे ज़रा सुन लीजिए। बोले थे कि यहाँ पे 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। बोलेगा कि क्रैमुल का 1/4 भाग को 5% के लाभ पर, 1/3 भाग को 8% के लाभ पर, तो बताइए पूरे में कितने % का लाभ या हानि हुआ, है ना। एक वस्तु के 1/4 भाग को 4% लाभ पर बेच दिया, 3/4 भाग को 5% हानि पर बेच भी दिए, तो पूरे में कितने % का लाभ या हानि हुआ।
दूसरा हम बोले थे कि इसी में 2 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बोलेगा कि एक वस्तु के 1/4 भाग को 4% के लाभ पर, 1/5 भाग को 10% के हानि पर तथा शेष को 5% के लाभ पर बेच दिए, जबकि पूरे में कुल 500 रुपया का लाभ हुआ। हाँ, तो 2 तरह के, एक निश्चित राशि के रूप में और एक रेशियो यानी परसेंटेज के रूप में आंसर पूछता है। ओवरऑल कितना % का लाभ या हानि, या अंत में दे देगा कि शेष पर 500 रुपये का लाभ हुआ, तो बताइए कुल क्रयमूल्य कितना था, या पूरे में इतने रुपए का लाभ हुआ तो इतना % पर कितना लाभ हुआ, हानि हुआ। तो 2 तरह का क्वेश्चन वहाँ से पूछता था, निश्चित राशि के रूप में और परसेंटेज के रूप में। लेकिन वो तो था बात आपका कहाँ का, प्रॉफिट लॉस का, तो वो तो बात पुराना हो गया। कहिए कि जब हमको एवरेज में नहीं समझ में आया, परसेंटेज में नहीं समझ में आया, प्रॉफिट लॉस में नहीं समझ में आया, तब यहाँ क्या गारंटी है कि अब समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। आप पूरा चैप्टर कहानी ख़त्म कर दीजिए, लेकिन फिर भी हमको क्लियर नहीं होगा ये प्रॉब्लम। हाँ, याद से ही लोग को नहीं बता रहे कि अच्छा से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार तंग करेगा। अब देखो, अगर तू लोग थोड़ा सा भी दिमाग रहता, विश्वास करो, भले बुरा लगेगा, लगे हमको क्या दिक्कत है, लेकिन सच तो सच रहेगा ना। आपका थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा ना, थोड़ा सा भी आप पढ़े रहते, तो इसमें मेरे को कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी अलग बताना ही नहीं है। बस प्रॉफिट लॉस में इतना बताए थे कि लाभ हानि दिया हुआ है तो ऊपर क्रयमूल्य का रेशियो चाहिए। अब यहाँ पे गधा भी जानता है कि ब्याज दिया हुआ है तो ऊपर मूलधन का रेशियो चाहिए, क्योंकि ब्याज का काउंटिंग मूलधन पर होता है। बाकी सारा प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। तो 2-3 वो छपवाते हैं, आप छापिए हमारे साथ साथ, लेकिन आपको डाउट तो रहेगा, क्योंकि आप तो प्रॉफिट लॉस में भी बढ़िया से नहीं दिमाग में लगाएं। लेकिन जो पढ़ने वाले होंगे वो तो सब समझ रहे होंगे कि सर ये तो इतना आसान चीज़ बता दिए हैं आप कि लग ही नहीं रहा है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कि एवरेज पढ़ रहे हैं, कि रेशियो पढ़ रहे हैं, कि प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, कि आपका हम SICI पढ़ रहे हैं। मैथ का मतलब ये ना होना चाहिए कि तरीका एक हुआ, चैप्टर चाहे कितना हो जाए, सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ अलग मिल ही नहीं रहा है। चलो इधर ध्यान दो। एक आदमी अपनी पूंजी का आधा का मतलब होता है 1/2, 10% की दर से ब्याज पर रखा है। 1/3 भाग को 9% और शेष को 12%। तो पूछ रहा है कि बताइए उसके धन का औसत वार्षिक यानी कि पूरे में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, एवरेज का पूरे ग्रुप। तो धन वैसा मानेंगे जो 1/2, 1/3 यानी 2 से भी कट जाए और 3 से भी, यानी टोटल धन कितना मान ले, 6। तो 6 का 1/2 यानी कितना, 3 को लगा रहे हैं 10% की दर पे। ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है, इसलिए ऊपर होना चाहिए मूलधन का रेशियो, नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1/3 तो 6 का 1/3 कितना होगा, 2 को 9% की दर से, और शेष कितना बच जाएगा, 1, टोटल 6 माने हैं तो, और शेष को 12% की दर से। अब देख लीजिए यहाँ पे छोटा है, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, पूछ रहा है उसके द्वारा ओवरऑल बताइए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। छोटा है, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, 12, 18, 30, 60, 90/6 यानी कि कै %, 15%। 12, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 15, 90, क्या गलत किए हैं क्या जोड़, 12 और 9 दूनी 18, 12, 18, 30 और 30, 60, अच्छा 60 है, 60/6 यानी कै %, 10% की दर से। यानी ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा वो कितना रहा, 10% रहा। तरीका नंबर दूसरा क्या, यही तरीका को आगे जिनको नहीं कुछ हो रहा होगा वो बोलेंगे सर आ रहा है, जा रहा है, तो बोलिए कम लेकर आ रहा होगा तो नुकसान होगा, और ज़्यादा लेकर आ रहा होगा तो फायदा होगा। तो पहले इसको लेकर ले रहे हैं तो ज़्यादा लेकर आ रहा है, फायदा होगा नहीं प्लस, तो प्लस दीजिए चाहे ना दीजिए, 1 से 2 का तो 2 से 2 का। कम लेकर आ रहा है तो नुकसान होगा यानी माइनस, 1 से 1 का तो 2 से 2 का, और 0/समथिंग 0/सन्नाटा यानी कितना होगा, 10%। तो बड़ा आसान से आप बोल सकते थे। तो इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन कभी कभी होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस में ऐसा ही बोलता, प्रॉफिट लॉस में सेम यही क्वेश्चन को क्या बोलता था, एक आदमी अपने वस्तु का आधा भाग को 10% के लाभ पर, 1/3 भाग को 9% के लाभ पर और शेष को 12% के लाभ पर बेचता है। तो बताइए कि पूरे में उसका कितने % का लाभ था।
तो ये तो पूरे में निकालना था प्रतिशत लाभ, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी निश्चित राशि के रूप में पूछता है, तो ये भी वहाँ पे हम बताए थे। तो हम यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी तो नहीं लगाएंगे, हिसाब किताब भर बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताने से भी ज़्यादा दिक्कत होता है। संदीप ने एक निश्चित धनराशि, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कुल धनराशि कितनी है, यानी कि निश्चित राशि के रूप में पूछ दिया, तब वो कोई साइंस नहीं लगाना है। यहाँ से भी 2 रास्ते बताए थे, इसको भी हल करने के लिए 2 रास्ते बताए थे। 2 के अनेक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया रास्ता है वो दोनों ही रास्ता हम आपको बता दिए थे। तो धनराशि का 1/8 और 3/5 और कुछ है। हाँ, वैसा किए है ना प्रॉफिट लॉस में। तो 8 और 5 से कटने वाला टोटल धन कितना मान ले, 40। अब देखिए कह रहा है धनराशि का 1/8, तो 40 का 1/8 कितना, इसको बेच रहे हैं 5% की दर से। तो चूंकि ध्यान दो यहाँ भी 2 रास्ते हैं, 2 नहीं, यहाँ भी कई एक रास्ता हो गया। अब देखो यहाँ भी 2 वर्ष बोल रहा है, यहाँ भी 2 वर्ष बोल रहा है, यहाँ भी 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो एक मतलब ये जो ब्याज है, ओवरऑल ब्याज है 2 साल का, है ना। तो यहाँ से 2 रास्ता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक रख रहे हो तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 837 रुपया, फिर ओवरऑल नहीं होगा। और ना तो 2 साल के लेके चलना है तो 5% के बदले हमको लेना पड़ेगा 10%, 1 साल में 5%, तो 2 साल में ब्याज कितना होगा। अब पता नहीं आपको क्या समझ में आ रहा है, हमको भी नहीं पता। बोलो 5% लेके चले कि 10%, पहले ही बता दो हैं। चलो ठीक है 10%, 1 साल के लिए 5%, तो 2 साल के लिए 10%, यही लेकर चलो। ये चलते ना कि मान लीजिए 2-2 साल था तो कोई दिक्कत नहीं था, 2 साल 3 साल 4 साल होता तब तो लेके चलना पड़ता ना। तो बेटर है कि इसी से चलो। 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का 3/5, तो धनराशि है 40 का 3/5 कितना, 24 का 3/5 को 6% वार्षिक, तो 2 साल के लिए 6 दूनी 12% ब्याज यहाँ मिलेगा। और शेष धनराशि, तो शेष होगा 24 5 29 11 40, इसको दिए हैं 10% वार्षिक, तो 2 साल के लिए 10 दूनी। अब यहाँ से तो आप चाहें तो ओवरऑल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और जब ओवरऑल निकाल सकते हैं तो आराम से हल कर सकते हैं। चलिए 10 × 50 छोटा है, चाहे इसको कर लीजिए। बोलिए ज़्यादा लेकर आ रहा है फ़ायदा होगा 1 से 2 का, तो 24 से 48 का। ज़्यादा लेकर आ रहा है फ़ायदा होगा 1 से 10 का, तो 11 से 110 का, बटा कै के लिए 40 के लिए। तो 110 48 कितना हो जाएगा 158, 158 बटा 4, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 नवा 18, 79 बटा 20, तो ये हो जाएगा 9 × 5 45, 7 × 5 35, 35 और 4 39, यानी कि 3.95, 3.95, यानी कि टोटल जो हो जाएगा 13.95। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 13.95%। अब प्रश्न में बोला है कि कुल ब्याज कितना है 1674, हमारे हिसाब से दिख रहा है कुल ब्याज 13.95। मूलधन निकालना है, कैसे गुना। बोलेगे सर 100 कहाँ लगे। अरे भैया कुल धन 13.95% ब्याज का मतलब टोटल धन होगा 100, तो मूलधन होगा 13 तो ब्याज होगा 13.95। तो आप यहाँ से आराम से हल कर सकते हैं। कई बार में कट रहा है 2 0। एक बार इसको 5 से भाग लगा दो, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 9 45, 5 से 20 बार में। ये लगता है 9 2 2 9 नहीं 8 7 6 बार में कट रहा है क्या, 6 बार में कट रहा होगा। 6 दूनी 12,000। तो एक तरीका ये भी बताए थे, दूसरा तरीका हम क्या बताए हैं, दूसरा तरीका भी बताए थे। क्या बताए थे जो बता देते हैं। बोले थे कि अगर निश्चित राशि के रूप में पूछे
तो जो सबसे अच्छा और आपके लिए सरल और समझदारी वाला तरीका होगा वो ये होगा, क्योंकि इसमें कितना भी घुमाएगा तो आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि इसमें हो सकता है पूरा ग्रुप वाला में कुछ शेष वाला में पूछ देगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसा कीजिए, कुल धन 1/8 और 5 से कटने वाले 40 तो मानिए लिए हैं, 1/8 यानी 5 को 5% की दर से, और ये 3/5, 5 8 तरीका 24, इधर हो गया 11। अब ध्यान दीजिएगा टोटल धन अब 40 माने हैं। ये जो प्रश्न में दिया है अब आप दिमाग का यूज करिएगा। 1674 रुपया 2 साल का था, 1 साल का तो 837 रुपया। और अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सर 2 साल पे चलने न दीजिए, कहला माथा ज़्यादा लगा रहे तो नहीं लगाएंगे, 1674 ही रहने देते हैं। 2 साल का ब्याज तो हमको रेशियो में भी चाहिए 2 साल का ब्याज, तब ब्याज तो मूलधन पे होता है। तो देखो 5% लगा है, इस पर 5% वार्षिक, तो 2 साल के लिए हो जाएगा 5 दूनी माने 5 का 10%। तो इसको अगर चाहे ना तो ऐसा कर सकते हैं, एक को 0 बढ़ा देगा, बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तब 50 का 10% जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 रुपया ब्याज आएगा, 10% ना लगेगा। अच्छा अगला है 3/5 यानी 240 रुपया पे 6% 1 साल में, तो 2 साल का 6 दूनी 12%, तो 240 का 12% निकाल दीजिए, तो 10% निकालेंगे तो 24, और 2% 24 दूनी 48 यानी 4.8, तो 24 और 4 28.8। बोल नहीं रहे आप लोग, अरे 10% निकालेंगे तो 240 का 10% 24 होगा ना, तो 10% 24 है, तो इसका 2% कितना होगा, 240 का 2%, 24 दूनी 48, 4.8, तो 24 और 4 28.8, यानी कि 6% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 240 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 28.8। और 110 पर कितना परसेंट, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, यानी 20% ना, तो इसका 10% निकालेंगे तो 11, तब 20% हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कुल ब्याज तो इतना ही मिलना चाहिए। इसमें कोई साइंस नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम सबसे सरल सबसे सस्ता तरीका। अब यहाँ जोड़ लो कि टोटल ब्याज कितना हो रहा है, तो 28 अब 22 60, 28 और 22 कितना हो रहा है, 30 20 50, 50 और 5 55, 55.8, 55.8 है ना। पूछ रहा है कि कुल धनराशि कितना माने हैं, 400। ये सबसे अच्छा तरीका है, जब निश्चित राशि के रूप में पूछे तो आप यही तरीका लगाएंगे, सबसे बढ़िया रहेगा, मेरा अपना मानना है इसमें, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं करना पड़ता है। तो जब भी निश्चित राशि के रूप में पूछे तो आप ये तरीका लगाइए, ऐसा आपको प्रॉफिट लॉस में बताया गया था ये सब चीज़ें, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। अब इसको आप हल कर सकते हैं, करना है तो कर लीजिए। हमें लगता है 3 बार में ये कट जा रहा है, नहीं कट रहा है, 3 चौके 12। चलिए, तो आप जो है इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे, है कि नहीं। तो एक अंतिम क्वेश्चन बना के छुट्टी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये अभी गर्मा गर्म क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचे कि बना लेते हैं, तनी देखते हैं कि ये क्या हम लोग का बिगाड़ ले रहा है, थोड़ा देख लिया जाए। एक निश्चित धनराशि का 1/6 भाग, धनराशि कितना होना चाहिए, 6, शेष राशि का शेष कितना बचेगा, तब 6 अगर मानेंगे तो 5 का 1/5, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ हम बोले कि अगर 6 मानते हैं तो उसका 1/6 कितना, 1, शेष कितना बचेगा 5, तो उसका 1/5 निकालना आसान है ना। तो 30 जाने में कोई फ़ायदा भी नहीं है, ऐसे 30 मानेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 1/5 42% की दर पे, तो 10 शेष राशि 18%, तो कितना दी गई, लीजिए सुनिए। दोनों तरीका से तो आप लोग बना सकते हैं ना, हाँ तरीका दोनों वही लगेगा। तो पूरा ग्रुप नहीं छोड़ करके अब शेष, टोटल धन कितना मान लेते हैं 6, तो 6 का 1/6 कितना होता है 1, एकरा पे कै परसेंट 36%, और शेष का 1/5, तो शेष कितना बच गया 5 का 1/5 कितना 1 को 42% की दर से, और शेष राशि 18%, तो शेष कितना बच जाएगा 4 को 18% की दर से।
तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ भी कर सकते थे, 1 के लिए 18, 3 के लिए 18 या 54, लेकिन उतना माथा पेची करने से हमको सस्ता दिखा। अब सुनो ना भाई, ये छोटा है, डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, 18 चौक, ये भी लगता है 40, 30, 70 और 6 और 2 8, कितना हो रहा है 78, तो 78 और 72, 8 और 2 10, 70, 140, 150 और 150 बटा 6 यानी 25%। ओवरऑल ब्याज क्या %? हाँ, नहीं तो आ रहा है जा रहा है तो कर ही सकते हैं। अब प्रश्न के हिसाब से जो दिया है साधारण ब्याज 1725 रुपया, लेकिन ध्यान देना ये 3 वर्ष का दिया है भाई मेरे, तो 1 साल का तो हो जाएगा ब्याज इतना ना। बोले सर 1 साल का कहाँ आप लिए, गड़बड़ किए हैं, क्योंकि हर जगह हम जो लिए हैं ये 42%, 36%, कितना 1 साल का। नहीं तो सबका 3-3 साल ले लेते तो 36 या 78 से 42 गुना 3, 18 गुना 3, तब वो फिर यहाँ 3 करने की जरूरत नहीं था। अब यहाँ पे हमारे हिसाब से टोटल कितना आ रहा है ब्याज 25, मूलधन निकालना है ना, तो कैसे गुना। अब आप बताइए 17 चौके 68, 68 है 1 69, 25 से कट जाएगा ना, 25 से भाग लगाना तो सब लोग जानते हैं, 3 से तो आप आराम से कर सकते हैं। 1725 को 25 से भाग लगाना है, कौन नहीं लगा देगा। 17 चौका 68, 69 बार में लगेगा ना। अब 2875 को 25 से भाग लगाना है, 1875 को 25 से भाग लगाना है, 18 चौका 72 और 3 75 बार में। 1750 को 25 से भाग लगाना है, 17 चौका 68 और 2 70 बार में। 1975 को 25 से भाग लगाना है, 1900 का 76 और 3 79 बार में। तो ये सब भाग लगाना सिखाएं आप लोग को। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, और या तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको दिमाग लगाना नहीं, हमको दिमाग में चला था ना कि 42 18 से 36% से हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि वो इतना छोटा चीज़ को छोड़ के हम बड़ा में काहे ला जाएंगे, है ना। तो जब जैसन तब तैसन ना, तो ये सब इसलिए आप लोग को थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाना है भाई मेरे, कब कौन सा लगाना है, ठीक है। इतना आप लोग ट्राई करके आइएगा।